या आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो सोनेट नंबर 116 कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर उनको लेकर के बात करेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट and you will come to know that in this sonnet Shakespeare has told the basic characteristics of true love। उन्होंने ट्रू लव को डिफाइन किया हुआ है कि ट्रू लव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रू लव की खासियत क्या है, ट्रू लव और फिजिकल लव में या मॉर्टल और इमॉर्टल लव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और एक सोनेट है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो शेक्सपियर का सोनेट है उसमें 14 सोनेट में 40 लाइन्स होता है। शेक्सपियर का जो सोनेट है जो 40 लाइन्स में है वो आपका 3 क्वार्टरेंस होता है, एक कपलेट होता है। क्वार्टरेट का मतलब 4 लाइन्स स्टैंजा, तो 3 क्वार्टर मींस 12 लाइन्स और लास्ट की ये 2 लाइन जो है कपलेट है। बाकी यहाँ से लेके जो 12 लाइन है ये आपका क्या है, 3 क्वार्टरेंस में बटा हुआ है। क्वार्टर मींस 4 लाइन स्टैंजा, कपलेट मींस पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, 2 लाइन्स का स्टैंजा लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा। कितना सोनेट लिखा है? 154 सोनेट लिखा है। और शेक्सपियर का सोनेट 1609 ईस्वी में, पूरा जो उनका कलेक्शन है वो 1609 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और जिसने उसको पब्लिश किया उसका नाम है टॉमस थॉर्पी। टॉमस थॉर्पी, THORP, थॉमस थॉर्पी ने पब्लिश किया। शेक्सपियर ने इस सोनेट में ये बताया है कि जो ट्रू लव है उसकी क्या खासियत होती है। एक्चुअली में शेक्सपियर ने अपने सोनेट को 2 लोगों को डेडिकेट किया है। एक तो आपके WH है और दूसरे आपके जो है उनका क्या नाम है, उनका नाम डार्क लेडी है। तो शेक्सपियर ने अपने सोनेट को किसको डेडिकेट किया? अपने बोसम फ्रेंड WH, और दूसरा किसको? डार्क लेडी, जो उनकी बिलव्ड रही है। तो सोनेट अमूमन जो है क्या किया गया है कि सोनेट में पोएट अपने दिल की बात रखता है और वो किसी को डेडिकेट करता है, किसी को याद करके वह लिखता है या उसके बारे में उसमें बात करता है। इसमें उन्होंने बताया कि और जो शेक्सपियर का 154 सोनेट है उसमें एक से लेकर के 126 तक उन्होंने जो डेडिकेट किया वो WH को डेडिकेट किया है। फिर उसके बाद 127 से लेकर के 152 तक का जो सोनेट है वो डार्क लेडी को डेडिकेट किया है, डार्क लेडी को डेडिकेट किया है। बाकी 2 सोनेट जो बचा हुआ वो एक आप कह सकते हैं क्यूपिड नाम की एक देवता है, जिनको गॉड ऑफ लव कहा जाता है, क्यूपिड को, उनको उन्होंने डेडिकेट किया 2 सोनेट जो। तो 126 और 2 28 प्लस इधर 127 152 जोड़ेंगे 154 सोनेट टोटल हो जाएगा। तो लास्ट के 2 सोनेट का मतलब कि 153 और 154 उन्होंने क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड जो है गॉड ऑफ लव है, उनको उन्होंने डेडिकेट किया है। ये इंफॉर्मेटिव है, इसी तरह के क्वेश्चन आपका आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको डेडिकेट किया है, क्या चीजें हैं। दूसरा चीज जो शेक्सपियर का सोनेट है, मैंने आपको पहले बताया कि एक क्वार्ट्रेन में है, 3 क्वार्ट्रेन्स है। क्वार्ट्रेन का मतलब क्या होता है? 4 लाइन स्टैंजा, लास्ट की 2 लाइन्स जो है वो कपलेट है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो इसका राइम स्कीम है वो ध्यान में रखना जरूरी है। शेक्सपियर के सोनेट का जो राइम स्कीम है वो ABCD, CDEF जी, ये उनके सोनेट का राइम स्कीम है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने सोनेट में क्या बताया है। उन्होंने अपने सोनेट में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, खास करके इस सोनेट में जो उन्होंने बताया, उन्होंने ट्रू लव को लेकर के बात की। किसको लेकर के बात की है? ट्रू लव को लेकर के बात की। ट्रू लव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यू विल कम टू नो। वो पहली लाइन में लेट का मतलब ऐसा लगता है कि परमिशन ले रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू बाइट्स, लेट मी नॉट, ही इज गेटिंग परमिशन। या उनका ये कहना है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू बाइट्स। ट्रू बाइट्स का मतलब क्या होता है? प्योर बाइट, सच्चे विचार से। उन्होंने कहा कि जो मैरिज है ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा किसी भी इंसान के जीवन में यह एक ऐसा अवसर होता है जो कि उसको एक जीवन की नई पारी की, वो अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करता है और वह किसी से जीवन भर के लिए बंध जाता है। तो जब आप किसी से जीवन भर के लिए बंध जा रहे हैं और आप अपने रिश्ते उससे कायम करने जा रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको, ऐसे पवित्र बंधन में बंधते समय आपको क्या होना चाहिए?
ट्रू माइंड का होना चाहिए। ट्रू माइंड मतलब आपके अंदर सच्चे थॉट्स हो, सच्चे विचार हो, और आपके मन में शुद्ध विचार आए कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सैक्रेड डॉट, KNOT, डॉट माने बंधन, और कि आप एक प्योर बंधन में और एक पवित्र बंधन को स्वीकार करने जा रहे हैं, जिसमें आप किसी को जीवन भर के लिए अपनाने जा रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब भी आप उसका हिस्सा बने, तो आपको क्या करना, आपको अपने विचारों से प्योर होना चाहिए। यू मस्ट बी प्योर। तो लेट बी नॉट टू द मैरिज आफ्टरवर्ड, ही इज आस्किंग क्वेश्चन आर गेटिंग परमिशन, कि क्या इंसान को जो है प्योर थॉट से में नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर पॉजिटिव थॉट नहीं होना चाहिए, या अच्छे विचार नहीं होना चाहिए, जब भी वह मैरिज के बंधन में बंधे, या ऐसे जो है सैक्रेड, या ऐसे हॉली, या ऐसे पवित्र बंधन में जब वो बंधे, या इस तरह के बंधन को जब वो स्वीकार करे। फिर उन्होंने बताया एडमिट इम्पीडिमेंट्स। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टैकल, बाधा। इम्पीडिमेंट्स मींस ऑब्स्टैकल, OBSTACLE। उन्होंने बताया एडमिट इम्पीडिमेंट्स, अगर कोई आदमी इस पवित्र बंधन में बंधते समय किसी बाधा या किसी रुकावट के दबाव में आकर के वह प्योर थॉट्स के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस बंधन में नहीं बनता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो मैरिज का जो एक सैक्रेड या एक हॉली डॉट है, अगर वह उसमें बंधता है, या जब बंधते समय किसी रुकावट में या किसी दबाव में आकर के करता है, तो वह मैरिज सफल नहीं हो सकती है। तो एडमिट इम्पीडिमेंट्स, उन्होंने कहा कि एडमिट इम्पीडिमेंट्स, हमें ऐसे बंधन में बंधते समय किसी भी रुकावट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑब्स्टेकल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इन दो लाइन में दो महत्वपूर्ण बातें बताई हुई है कि मैरिज एक सैक्रेड डॉट, KNOT, पवित्र बंधन है जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। इस अवसर पर आप किसी दूसरे को स्वीकार करते हैं जीवन भर के लिए। तो ऐसे बंधन में बंधते समय आपके जो माइंड्स हो, माइंड्स का मतलब यहाँ थॉट्स से है, थॉट्स, विचार, वह कैसे होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। सच्चे मन, सच्चे दिल और सच्ची विचारों से आप इस बंधन को स्वीकार करें। लेकिन इस बंधन में बंधते समय अगर आप किसी बाधा में, किसी रुकावट में या किसी परेशानी के सबब आ जाते हैं, और उस परेशानी या उस रुकावट या उस ऑब्स्टेकल में के दबाव में आकर के अगर आप इस बंधन को स्वीकार करते हैं, तो यह जो है कभी भी प्योर थॉट से, अच्छे विचारों से या काम या नेक विचारों से यह काम नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा लव इज नॉट लव। वो कहते फिर अब वो खासियत बताते हैं किसकी, लव की, जो ट्रू लव होता है, लव इज नॉट लव। लव इज नॉट लव, इसका मतलब क्या हुआ कि वह प्यार प्यार नहीं है। कौन सा प्यार, ट्रू लव। लव का मतलब यहाँ पे ट्रू लव, सच्चा प्यार वह नहीं हो सकता विच एल्टर्स। एल्टर्स का मतलब होता है चेंज, एल्टर्स मीन्स चेंज। सच्चा प्यार जो है कभी चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। एल्टर माने चेंज। कह रहे कि लव इज नॉट लव, सच्चा प्यार वह प्यार सच्चा प्यार नहीं है विच एल्टर, जो चेंज हो जाता है, व्हेन इट एल्टीरेशन फाइंड्स। एल्टीरेशन का मतलब सर्कमस्टेंसेस ऑफ चेंजेस, सर्कमस्टेंसेस, बदलाव की परिस्थिति। उन्होंने बताया अगर कोई प्यार जो है वक्त के साथ बदल जाए, या जो है किसी बाधा या किसी रुकावट या किसी ऑब्स्टेकल या किसी हिंड्रेंस के अंतर्गत आकर के वो चीजें उसमें बदलाव आ जाए, तो वह प्यार सच्चा प्यार नहीं है। लव इज नॉट लव, ऐसा प्यार सच्चा प्यार नहीं होता विच एल्टर्स, विच चेंज, जो बदल जाता है, व्हेन इट एल्टीरेशन फाइंड्स, जब उसमें बदलाव की स्थिति आती है, व्हेन द सिचुएशन ऑफ या व्हेन द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन ऑफ चेंजेस कम are beds with the remover to remove, are beds with the remover to remove। यदि अगर सच्चा प्यार किसी रिमूवर, रिमूवर का मतलब होता है झुकाने वाला, हटाने वाला, नष्ट करने वाला, अगर सच्चे प्यार के रास्ते में कोई रुकावट पैदा करे, कोई रिमूवर हो जो सच्चे प्यार के रास्ते में रुकावट पैदा करे, मजबूर करे कि आपको सरेंडर करने के लिए कि आपको ये काम नहीं करना है, तो और अगर आप उसकी
दबाव में आ जाते हैं, इट मीन्स दैट योर लव इज नॉट ट्रू लव। तो शेक्सपियर ने ट्रू लव की दो तीन खासियत इन 4 लाइन में बताई है कि ट्रू लव जो होता है वो प्योर थॉट्स पर आधारित होता है, और मैरिज जैसे पवित्र बंधन में बंधते समय हमारे विचार प्योर होना चाहिए, और मैरिज जैसे पवित्र बंधन में बंधते समय हमें किसी भी बाधा में नहीं आना है। एडमिट एडमिट स्वीकार करना, इम्पीडिमेंट बाधा, किसी बाधा को नहीं स्वीकार करना है। बल्कि वो कहते हैं कि लव इज नॉट लव, सच्चा प्यार वह प्यार नहीं है विच एल्टर्स, जो बदल जाता है, वेन इट एल्टरेशन फाइंड्स, अगर किसी बदलाव की स्थिति आती है और उस बदलाव की स्थिति के साथ ट्रू लव भी बदल जाए तो वह सच्चा प्यार नहीं है। उनका ये कहने का मतलब है कि जो ट्रू लव है यह बियॉन्ड टाइम है, यह बियॉन्ड प्लेस है, यह वक्त बदलते वक्त के साथ नहीं बदलता है, बल्कि यह हमेशा कांस्टेंट पोजीशन में रहता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। वह वक्त के साथ नहीं बदल जाता कि हफ्ते भर में, कुछ घंटों में, कुछ लम्हों में ट्रू लव बदल जाए। और ना ही आर बेड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और ना ही सच्चा प्यार किसी रिमूवर के सामने रिमूव होता है। रिमूवर का मतलब जो कि बाधा उत्पन्न करे, जो कि हटाने का काम करे, जो कि सच्चे प्यार के रास्ते में रुकावट पैदा करे, ऐसे लोगों के सामने भी सच्चा प्यार कभी भी सरेंडर नहीं करता। फिर है ओह नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, अरे नहीं, जो सच्चा प्यार है वह फिक्स्ड मार्क है। फिक्स्ड का मतलब परमानेंट, मार्क का मतलब होता है चिन्ह। जो उन्होंने सच्चे प्यार की तुलना एक ऐसे मार्क, एक ऐसे चिन्ह से किया हुआ है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि जो सच्चा प्यार है वह एक ऐसी निशानी है जो फॉर एवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, इट कांट बी रिमूव्ड, इट कांट बी चेंज्ड, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, एंड इट इज नो रिमूवर कैन रिमूव ट्रू लव। बल्कि उन्होंने बताया कि जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, यह फिक्स्ड है, यह परमानेंट है। और सच्चा प्यार की तुलना फिर आगे वो कहते हैं, कह रहे कि जो सच्चा प्यार है वह जो है क्या करता है, दैट लुक्स, लुक्स का मतलब यह फेस, सामना करना। जो सच्चा प्यार है यह सामना करता है, किसका सामना करता है, ऑन टेम्पेस्ट, सारे जितने भी तूफान है, जितने भी झंझावते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, अगर सच्चे प्यार के रास्ते में तूफान भी आ जाए, तूफान यहाँ सिंबल है, किसका सिंबल है, परेशानियों का। तूफान यहाँ पे सिंबल है दबाव का। तूफान यहाँ पे सिंबल है किसी थर्ड पार्टी का जो कि सच्चे प्यार के राह में रोड़े अटकाए। तो अगर इस तरह की भी मुसीबतें, झंझावतें, प्रॉब्लम्स सच्चे प्यार के रास्ते में आती है तो सच्चा प्यार कभी भी उसके सामने सरेंडर नहीं करता, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत मजबूती के साथ सामना करता है। एंड इज नेवर शेकन, और सच्चे प्यार को कभी हिलाया नहीं जा सकता। शुक शेकन, सच्चे प्यार को कभी हिलाया नहीं जा सकता, सच्चे प्यार को कभी डिगाया नहीं जा सकता। इट इज द स्टार टू एवरी वेडिंग मार्क, सच्चा प्यार एक ऐसे तारे के समान है। स्टार, इट इज द स्टार, यह एक ऐसे तारे के समान है। मेटाफोरिकल फॉर्म में उन्होंने बताया कि सच्चा प्यार एक तारा जैसा, इट इज द स्टार, या उस तारे के समान है, टू एवरी, जो प्रत्येक वैड्रिक, वैड्रिक का मतलब कि भटकी हुए, रात से भटक जाता। बार्क का मतलब होता है छोटी नाव, बार्क मीन्स छोटी नाव। तो शेक्सपियर के समय में चूंकि ज्यादातर जो ट्रेवलिंग होता था, यात्राएं होती थी, वो नाव से और समुद्री रास्ते से होती थी, तो कभी कभी समुद्र में तूफान आ जाता था। तो उस तूफान में जो नाव होती थी अपनी दिशा भटक जाती थी, और खास करके रात के समय ये दिक्कतें आती थी। तो जो नाविक होता था वह क्या करता था, आसमान में जो ध्रुव तारा होता था, जो जिसे पोलर स्टार कहा जाता है इंग्लिश में, उसको देख करके दिशा डिसाइड करता था कि चूंकि वो तारा उत्तर दिशा में निकलता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र में भटका हुआ नाविक अपना रास्ता प्राप्त कर लेता है उस पोलर स्टार को देख करके, ध्रुव तारे को देख करके जो उत्तर दिशा में निकलता है, वैसे ही जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे प्रेमी कभी भी वे अपने रास्ते से भटकते रहिए, बल्कि जो सच्चा प्यार है वह उन्हें रास्ता दिखाता है और जीवन को सही से जीने का सलीका उनके अंदर पैदा करता है। इट इज द स्टार, यह एक ऐसे, इट का मतलब किसके लिए, ट्रू लव के लिए। ट्रू लव उस तारे के समान है जो तारा
भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखाता है और उनको अपने मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे ही ट्रू लव बहुत सारे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, जीवन जीने का सलीका उनके अंदर पैदा करता है, सलाहियत पैदा करता है और साथ ही साथ तमाम चीजें भी उससे सीखते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। फिर कह रहे हुज वर्क्स अननोन, जो सच्चा प्यार है उसका वर्क्स, उसके काम को वो अननोन सा लगता है कि इसका कोई काम नहीं है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन जो सच्चा प्यार है, जो उसकी ऊंचाई को क्या किया जा सकता है, उसकी ऊंचाई को समझा जा सकता है, उसके महत्व को समझा जा सकता है। यदि अगर इसकी तुलना आप जो है हुज की तुलना अगर हम करें पोलर स्टार से, चूंकि उसको मेटाफोरिकल वे में किया गया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अ, जो पोलर स्टार है, कभी कभार ऐसा लगता है इस पोलर स्टार का क्या काम है, ये पोलर स्टार तो किसी काम का ही नहीं, लेकिन वो पोलर स्टार का काम उस समय समझ में आता है जब रास्ते में जो भटके हुए लोग हैं, नाविक है, जब उनको रास्ता वो दिखाता है, तब उसका महत्ता समझ में आती है। और उसकी हाइट बहुत ऊंचाई पे वो रहता है, फिर भी वह लोगों को मार्गदर्शन का काम करता है। ऐसे ही जो सच्चा प्यार है, उसकी हाइट या उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसको कहीं से इग्नोर नहीं किया जा सकता। लव्स नॉट टाइम्स फूल, सच्चा प्यार कभी भी समय के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लव्स नॉट टाइम्स, टाइम्स को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया, कैपिटल लेटर में, टाइम में मानवीकरण अलंकार है। सच्चा प्यार कभी भी वक्त का गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि बदलते वक्त के साथ सारी चीजें बदल जाती है। बदलते वक्त के साथ आदमी की जो फिजिकल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। बदलते वक्त के साथ जो तमाम तरह के रिश्तों में दरारें आ जाती है, जिनकी जो रिश्ते ट्रू लव पर आधारित होते हैं, वे बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड प्लेस है, एवर ग्रीन है, फार एवर है, एंड इट विल रिमेन सेम टिल डूम्स डे, कयामत के दिन तक वे वैसे ही रहेंगे। सच्चे प्यार पर कभी भी जो है बदलते वक्त का असर नहीं होता, सच्चा प्यार कभी भी वक्त का गुलाम नहीं होता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यपि जो रोजी लिप्स और चीक्स ये फिजिकल ब्यूटी के लिए है। फिजिकल ब्यूटी वक्त के साथ नष्ट हो जाएगी, फिजिकल ब्यूटी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, फिजिकल ब्यूटी का अंत होना ही होना है, लेकिन जो ट्रू लव है वह फॉर एवर है। विदिन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, अब यहाँ पे दोबारा समय का उदाहरण दिया जा रहा है कि समय के घेरे में जितनी चीजें, सिकल माने होता है हसिया जिससे फसल काटी जाती है, यहाँ पे किसको बात की गई है, सिकल टाइम के लिए, कि टाइम उस हसिये के समान है, उस इंस्ट्रूमेंट के समान है कि टाइम के घेरे में जितनी चीजें आती सब कटती चली जाती है। विद इन हिज बेंडिंग, बेंड का मतलब होता है झुक जाती है, सरेंडर कर देती है, अपना अस्तित्व तो खत्म कर देती है। सिकल जैसे हसिये का हम यूज करते हैं, तो उस हसिये में जो भी फसल आती है कटती जाती है, ऐसे ही समय के घेरे में जितनी भी चीजें आती सब नष्ट हो जाती है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, लव अल्टर्स नॉट, लेकिन सच्चा प्यार बदलता नहीं है। विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, ब्रीफ आवर्स कुछ घंटों में, वीक्स सप्ताह में, सच्चा प्यार कुछ घंटों या हफ्तों में बदलने वाला नहीं है। लव एल्टर्स नॉट, सच्चा प्यार बदलता नहीं है। विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, चंद घंटों में या सप्ताह में। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि सच्चा प्यार कयामत के दिन तक जीवित रहता है। एज ऑफ डूम का मतलब क्या होता है, कयामत के दिन तक जीवित रहना। बट बियर्स इट आउट, बल्कि सच्चा प्यार जीवित रहता है टू द एज ऑफ डूम, कयामत के दिन तक यह जीवित रहता है। आगे की दो लास्ट, आगे जो लास्ट लाइन है जिसपे वो कपलेट है, उसमें कहते हैं इफ दिस बी एरर, जो भी मैंने सच्चे प्यार को लेकर ऊपर बात कही है, अगर उसमें कोई एरर, एरर माने फाइंड मिस्टेक, उसमें कोई गलती निकाल दे, अपॉन बी प्रूव्ड, एंड अपॉन बी प्रूव्ड, और मेरी गलती को सिद्ध कर दे कि जो भी मैंने कहा वो गलत है, अगर उसे सिद्ध कर दे, आई नेवर रीड, तो शेक्सपियर क्लेम करते कि मैं कभी कोई चीज लिखूंगा नहीं, नार नो मैन इवर लव्ड, ना ही कभी कोई आदमी सच्चा प्यार करेगा। सो इन दिस सॉनेट, खास करके जो लास्ट का कपलेट है, उसमें शेक्सपियर दावा करते हैं कि जो भी मैंने कहा है, अगर इसमें मेरी कही हुई बातों को कोई सिद्ध कर दे, गलत सिद्ध कर दे कि सच्चे प्यार की ये खासियत नहीं है, सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता है, ना तो मैं कभी लिखूंगा और ना ही कभी कोई आदमी ट्रू लव करेगा। ये बात उन्होंने क्या किया यहाँ पे बताया हुआ है।
अब उसके बाद हम कुछ उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी है, मैं पढ़ना चाहूंगा, वही सारी बातें यहाँ पर भी है। शेक्सपियर का ये सोनेट नंबर 116 है, ट्रू लव, इसका टाइटल क्या है, ट्रू लव है। प्रेजेंट द पोएट्स आइडिया ऑफ ट्रू लव, जिसमें पोएट ट्रू लव को लेके बात करता है। ट्रू लव बिलीव्स एंड एफर्म द पोएट इज द यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स, की पोएट का विश्वास है कि जो ट्रू लव है, ट्रू लव बिलीव्स एंड एफर्म्स, ट्रू लव जो होता है, जो भी होता है वो विश्वास करता है और एफर्म होता है, वह उसमें पॉजिटिव उसमें थॉट होता है। द पोएट इज द यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स, वो कहता है पोएट की नजर में जो ट्रू लव है यह यूनियन है, यह किसका यूनियन है, ट्रू माइंड्स का, सच्चे विचारों का। ट्रू लव में दो लोग जब लव करते हैं और यूनाइट होते हैं तो उनके बीच सच्चे विचार पनपते हैं, उनके बीच जो जो उनका नजरिया होता है, जो उनका ख्याल होता है, बहुत ही अच्छा होता, प्योर होता, प्योर थॉट्स के साथ वे लोग होते हैं। सच यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स, और वो कहते हैं कि जब सच्चे विचारों के साथ लोग प्यार करते हैं तो जीवन की जितनी बाधाएं होती वो सब जीत ली जाती। ओवरकम का मतलब जीत लिया जाना, ऑब्स्टैकल्स का मतलब बाधा। सच्चे प्यार के रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती है वो सब की सब जो है जीत ली जाती है। सच्चा प्यार किसी रुकावट के आगे सरेंडर नहीं करता। लव दैट चेंज व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज इज नॉट लव। फिर शेक्सपियर ने नेक्स्ट स्टेंजा में बताया कि लव दैट चेंज, वह लव जो बदल जाए, व्हेन सर्कमस्टेंसेस, जब बदलाव की परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेस चेंज इज नॉट लव। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो ट्रू लव है वह कभी बदलती हुई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है। ट्रू लव एकदम से प्योर होता है, ट्रू लव फॉर एवर है, ट्रू लव हमेशा उसका एक ही जैसी पोजीशन रहती है और ये कभी भी बदलने वाली नहीं। लव दैट चेंज, वह लव जो बदल जाता है, वे सर्कमस्टेंसेस चेंज इज नॉट लव, इट इज मियर सेंसुअलिटी और लस्ट। अगर ट्रू लव या कोई भी लव अगर वक्त के साथ बदल जाता है तो इसका मतलब वह केवल सेंसुअलिटी है, इसका मतलब उस ट्रू लव नहीं था बल्कि वह फिजिकल लव था। Once true minds get united in love, nothing can change or separate them. अगर एक बार आदमी सच्चे मन से किसी को प्यार करता है तब उनको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। Once two true minds, यदि अगर दो सच्चे दिमाग, दो सच्चे विचार मिल जाए तो उन्हें कभी कोई सेपरेट नहीं कर सकता। नो रिमूवर कैन रिमूव, और ना ही कोई रिमूवर उन्हें हटा सकता है। कैन इवन बेंड ट्रू लव, और ना ही कोई सच्चे प्यार को झुका सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नो एक्सटर्नल फोर्स आर इन्फ्लुएंस हाउएवर स्ट्रांग कैन सर्व सीवर द बॉन्ड बिटवीन ट्रू माइंड्स यूनाइटेड इन लव। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कोई भी बाहरी ताकत उन्हें जो है कभी भी सरेंडर नहीं करा सकती। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहरी ताकत और इन्फ्लुएंस अथवा प्रभाव, हाउ एवर स्ट्रांग, वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कैन नेवर बी कैज सीवर द बॉन्ड बिटवीन ट्रू माइंड्स एंड यूनाइटेड इन लव। कभी भी जो है, जो लोग प्योर थॉट्स के साथ, जो लोग अच्छे विचारों के साथ, नेक थॉट के साथ एक दूसरे को लव करते हैं, उनको कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। फर्दर शेक्सपियर कंपेयर्स ट्रू लव विद पोलर स्टार। ट्रू लव अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज लाइक द पोलर स्टार, पोलर स्टार जो ध्रुव तारा है, आर द लाइट हाउस, यह एक रोशनी देने वाले के जैसा होता है, इज एन इवर फिक्स्ड मार्क, और यह हमेशा हमेशा के लिए होता है। स्टॉर्म्स आर टेम्पेस्ट कॉज हैवॉक ऑन द सी, कह रहे कि बहुत जो तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं समुद्र में, वो काफी विनाश को लाते हैं। शिप ड्रिफ्ट इन द डार्क, अंधेरे में जो समुद्री जहाजें होती थी या जो नाव होती थी वे अपना रास्ता भटक जाती थी, सर्चिंग फॉर डायरेक्शन। द पोल स्टार इन द फेस ऑफ सच डिस्टर्बेंस रिमेन्स स्टेडफास्ट, और इस कंडीशन में जो पोलर स्टार होता है वह उनकी मदद करता है। जैसा कि मैंने पोएम की लाइन में बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रू लव है वह पोलर स्टार जैसा है। शेक्सपियर के जमाने में जितनी यात्राएं होती थी वो समुद्र के माध्यम से, और समुद्र के माध्यम से, बोट के माध्यम से, शिप के माध्यम से होती थी। तो समुद्र में तूफान आता था, तूफान से काफी हैवाक होता था, शिफ्ट जो है ड्रिफ्ट कर जाता था, लेकिन उनको अपनी दिशा का ज्ञान उस समय होता था जब वे आसमान में पोलर स्टार को देखते थे, जिसे हिंदिया में ध्रुव तारा कहा जाता है, जो उत्तर दिशा में निकलता है। वह एक लाइट हाउस है जो उनको रोशनी भी देता था, मार्गदर्शक का काम भी करता था। तो इस तरह की चीजें होती थी, तो वे उससे उनको अपनी दिशा का ज्ञान होता था और उसी दिशा में वे चलते थे।
ऐसे ही ट्रू लव है, ट्रू लव बहुत सारे भटके हुए लोगों को भी दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो उसमें बताया गया कि वह जो क्या होता है, स्टीड फास्ट होता है डायरेक्शन। द पोल स्टार इन द फेस ऑफ सच डिस्टर्बेंस रिमेन्स स्टीड फास्ट। जो पोल स्टार होता है वह स्टीड फास्ट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एंड गाइड द शिप्स एंड द सेलर्स, और बहुत सारे शिप्स और सेलर्स को वह गाइड करता है। ट्रू लव लाइक द पोलर स्टार गाइड्स ऑल लवर्स। ट्रू लव जो है पोलर स्टार जैसा, जो सारे लवर्स को गाइड करता है विद इट्स स्टीड फास्टनेस एंड कॉन्स्टेंसी। और ट्रू लव में क्या होता है, दृढ़ता होती है। स्टीड फास्टनेस दृढ़ता होती, कॉन्स्टेंसी स्थिरता होती है। इट इज द आइडियल फॉर ऑल लवर्स। यह सारे जो है लवर्स के लिए आइडियल होता है। अगर जो लवर्स होते हैं, जो ट्रू लव होते हैं, उनके लव में स्टीड फास्टनेस, दृढ़ता और कॉन्स्टेंसी, स्थिरता होना चाहिए। with its steadfastness and constancy, it is the ideal for our lovers. One can take the height of the polar star. एक आदमी पोलर स्टार की हाइट को तो नाप सकता है कि इसका ऊंचाई कितनी। वन कैन टेक द हाइट ऑफ द पोल स्टार। जो पोल स्टार है, एक समय तो आप उसकी ऊंचाई को नाप सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन बट कैन नॉट गॉज इट्स वर्थ। लेकिन आप इसकी कीमत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पोल स्टार का कोई कीमत नहीं होता। वह तो जो है लोगों की मदद करता, वह भटके हुए लोगों को राह दिखाता, वह तो लाइट हाउस है, और वह जो है मार्गदर्शक का काम करता है। सिमिलरली उसी पैटर्न पर क्या है, ट्रू लव्स वर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड। उसी पैटर्न पर सच्चे प्यार की कीमत को नापा नहीं जा सकता। ट्रू लव इज नॉट टाइम्स फुल। सच्चे प्यार को वक्त के साथ मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। थिंग्स एंड बीइंग्स ग्रो एंड डिके। कह रहे सच्चा प्यार कभी वक्त का गुलाम नहीं हो सकता। थिंग्स एंड बीइंग्स ग्रो एंड डिके इन टाइम। चीजें जो है वक्त के साथ ग्रो करेंगी और डिके कर जाएंगी। बहुत सारी चीजें दुनिया में, हर चीज वक्त के साथ फलती हैं, फूलती हैं, आगे बढ़ती हैं, वे ग्रो करती हैं, और उनका पतन भी होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोजी लिप्स। बदलते हुए समय के साथ जो रोजी लिप्स है, जो चीक्स है, ये सब का सब जो है क्या होगा, बदल जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बदलते वक्त के साथ, द रोजी लिप्स, जो फिजिकल ब्यूटी है, जो चीक्स है, ये सब का सब जो है क्या होगा, ये सब बदल जाएगा। उसका लस्टर, जो उसका चार्म खत्म हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, मतलब फिजिकल ब्यूटी भी, जिस फिजिकल ब्यूटी पे आदमी को गर्व होता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिजिकल चार्म इज सब्जेक्ट टू द रेवेजेस ऑफ टाइम। फिजिकल जो चार्म है, जो फिजिकल ब्यूटी है, यह क्या करती है, वक्त के साथ यह रेवेजेस हो जाती है, यह वक्त के साथ खत्म हो जाती है, उसके समय का कि गुस्से का शिकार हो जाती है। लस्ट कन्फाइंस इटसेल्फ टू फिजिकल चार्म। जो लस्ट है, ये भी फिजिकल चार्म के अंतर्गत ही सीमित है। लस्ट कन्फाइंस इटसेल्फ टू फिजिकल चार्म। विद द फिजिक वाइदरिंग लस्ट डिसॉल्व्स। इट डज नॉट हैपन सो विद ट्रू लव। लेकिन सच्चे प्यार में कोई लस्ट नहीं होता, सच्चे प्यार में जो है कोई समय का रेवेजेस नहीं होता, सच्चा प्यार कभी कन्फाइंड नहीं होता, सच्चा प्यार बियॉन्ड टाइम और प्लेस होता है। इट डूज नॉट हैपन सो विद ट्रू लव विच इज द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। करें सच्चा प्यार जो है, कभी भी उसमें इस तरह की चीजें नहीं देखी जा सकती है। वह बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड प्लेस है, और प्योर थॉट्स पर आधारित है। ट्रू लव डज नॉट वेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ट्रू लव को समय के साथ नष्ट नहीं किया जा सकता, या ट्रू लव में समय के साथ गंदगी या बर्बादी नहीं आती है। The true minds united in love remain united till the age of truth. शेक्सपियर कहते हैं कि जो ट्रू लव है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्योर थॉट्स पर आधारित है, ट्रू लव जो कि दिल का मिलन है, ट्रू लव जो कि सच्चे विचारों का मिलन है, यह कयामत के दिन तक जीवित रहेगा। द ट्रू माइंड्स यूनाइटेड इन लव रिमेन यूनाइटेड टिल द एज ऑफ ट्रूथ। एज ऑफ ट्रूथ मतलब कयामत के दिन तक। ट्रू लव इज इवन लास्टिंग। यह इवन लास्टिंग है। इन द एंड, अंत में शेक्सपियर स्पीक्स विद कन्विक्शन। शेक्सपियर पूरे विश्वास के साथ कहते हैं दैट नोबडी कैन डिस्प्रूव हिज व्यूज अबाउट ट्रू लव। कोई भी आदमी उनकी बात, नो बॉडी कैन डिस्प्रूव, कोई भी बात आदमी असहमत नहीं हो सकता उनके विचारों से। एज नन कैन से दैट शेक्सपियर डिड नॉट राइट दिस पोएम। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि शेक्सपियर ने इस पोएम को नहीं लिखा। नो बॉडी कैन से दैट ट्रू लव इज इनकॉन्स्टेंट। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जो ट्रू लव है वह इनकॉन्सिस्टेंट है और ट्रांजिएंट है या परिवर्तनकारी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से ट्रू लव का खासियत बताई है, ट्रू लव के बारे में उन्होंने बताया। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। अब मैं आगे इस पे नहीं बात करना चाहता हूँ। द पोएम ट्रू लव इज विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 116। ये क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कौन सा सोनेट नंबर 116 है।
और इसका टाइटल क्या है, ट्रू लव, और इसका पहली लाइन क्या है भी पूछा जा सकता है। इट बिलोंग्स टू द पोएट्स फर्स्ट सीरीज ऑफ सॉनेट, यह पोएट के पहला सीरीज ऑफ सॉनेट से बिलोंग करता है। एड्रेस टू सर्टेन मिस्टर डब्ल्यू एच, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर डब्ल्यू एच अ यंग मैन को एड्रेस किया। मैंने बताया था कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट लिखा, 154 में से 1 से लेकर 126 तक उन्होंने अपने दोस्त डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया। तो ये जो सॉनेट ट्रू लव है ये भी डब्ल्यू एच को डेडिकेट है। पॉजेसिंग एक्सीलेंट फिजिकल चार्म, और उनके अंदर फिजिकल चार्म बहुत था। लव एज वाज कस्टमरी इज द थीम डील विद इन द पोएम, इस पूरी पोएम का जो थीम है वो लव है या ट्रू लव है। द इनाग्रेटिंग लाइन, जो शुरू वाली लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, इसकी पहली लाइन कौन सी है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से इमीडिएटली सेट्स फोर्थ व्हाट द पोएम इज गोइंग टू टेल अस, यह हमें बताती है पोएम में आखिर क्या बताया गया है। पोएम में मैरिज को लेकर, ट्रू लव को लेकर के, ट्रू लव की खासियत को लेकर के, ट्रू लव की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बात की गई है। Sets forth what the poem is going to tell. It certain anthologies the poem appears under the title Let Me Not to the Marriage of Two Men, और कहीं कहीं पर तो पोएम में जो है पहली लाइन ही उसका टाइटल दिखाया गया, Let Me Not to the Marriage of Two Men. The poem is about love, पोएम लव के बारे में है, as it distinct and different from lust, और जो ट्रू लव होता है वह लस्ट यानी फिजिकल लव से और सेंसुअलिटी से बिल्कुल अलग होता है। The poem does not admit the poet does not admits implements into the marriage of true mind. पोएट कहता है कि जो रिश्ते जो है सच्चे विचारों पर आधारित होते हैं, उन रिश्तों में वे रिश्ते किसी दबाव को स्वीकार नहीं करते, किसी बाधा को स्वीकार नहीं करते। इम्पीडिमेंट्स माने बाधा, चाहे ट्रू लव हो, चाहे मैरिज की बात हो, चाहे दो दिलों का मिलन हो, दो विचारों का मिलन हो, अगर वे प्योर थॉट्स पर है, प्योर थॉट्स मतलब अगर उनमें अच्छे विचार पनपे हुए, उनमें अगर नोबल थॉट्स हैं, तो वो कभी भी जो है क्या करते हैं, उनमें कभी किसी भी तरह का निगेटिव आइडियाज नहीं आएगा और वे किसी भी बाधा में, दबाव में बंध के नहीं रहेंगे। लव सेज द पोएट इज द यूनियन और मैरिज ऑफ माइंड्स, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, तो इसमें ये सारी चीज रही है। क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पोएट ने ट्रू लव की तुलना किससे की है, पोल स्टार से की है। पोल स्टार क्या है, एक ऐसा स्टार जो कि वैंडिंग बार को, या जो कि आप कह सकते हैं कि समुद्र में यात्रा करने वाले जो नाविक होते थे उनके लिए रास्ता दिखाने का काम करता है। पोएम की तुलना जो है समय, इसमें टाइम्स का भी यूज किया गया कि टाइम सारी चीजों को खत्म कर देती है, लेकिन ट्रू लव जो है बियॉन्ड टाइम और प्लेस है। टाइम को पर्सनिफाइड भी किया गया जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है, दीज थिंग्स भी सी। तो मैं यहीं तक कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन।